दोस्तों, आज आपको फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रमन एजुकेशन एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज आप सबसे पहले आपके लिए आज प्रेरणादायक एक स्रोत लेके आए हैं, वर्क लेकर आए हैं, जो कि है क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ भी ना मिला तो क्या होगा, तजुर्बा तो नया होगा। देखिए, तो चलते हैं आपके आज का क्लास की ओर चलते हैं। तो आज आपका जो क्लास है वो क्लास आज आपका है लर्न हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जैसे कि आज का क्लास में आप सीखेंगे कि ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, किसी भी सेंटेंस को हिंदी से उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे किया जाता है। डेट मीन्स की अनुवाद। ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद। अब अनुवाद तो किस में, तो अनुवाद तो इंग्लिश में अनुवाद। जैसे कि ट्रांसलेट ये है तो इसका जो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में इसका अनुवाद करेंगे ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट बहुत टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले हम टाइप्स 1 में देखेंगे। इसमें टाइप्स 1 से लेके चलते हैं। आज आपका ये जो है ये ट्रांसलेशन का ये फर्स्ट क्लास है। इससे आप फर्स्ट क्लास में 2-3 टाइप बेसिक का ट्रांसलेशन देखेंगे और बेसिक ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद आप इसमें से डिफिकल्ट सेंटेंस की ओर चलेंगे। मतलब कि कहने का ये मतलब हुआ कि छोटे सेंटेंस से बड़े सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जो है वो छोटे सेंटेंस की ओर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आपको हम सेंटेंस के बारे में बता देना चाहते हैं कि दुनिया का कोई वैसा सेंटेंस, दुनिया का कोई वैसा वाक्य जो ऐसे वाक्य जिसमें कोई संज्ञा, डेट मीन्स कि कोई नाउन जो है यह, कोई नाउन यह से या वह से शुरू होके नाउन से जुड़ के, डेट मीन्स ऐसे वाक्य जिसमें कोई संज्ञा यह या वह से जुड़कर आए, तो ऐसे वाक्य में संज्ञा एवं क्रिया एक वचन में होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जब संज्ञा एक वचन में होगा तो उसके साथ जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर वर्ब होगा। यही कहने का मतलब हुआ। तो अब इसके लिए एक रूल आता है। रूल जो है वो रूल यहाँ पे आप देख रहे हैं। जैसे कि रूल देख रहे हैं कि एक ये रूल होता है कि दिस ऑब्लिक दैट प्लस इज प्लस नाउन। जैसे कोई भी नाउन सिंगुलर नाउन आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया जाता है। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, यह के स्थान पे दिस का प्रयोग, वह के स्थान पे दैट का प्रयोग, और है का मीनिंग इज का प्रयोग करेंगे, और जो नाउन होगा उसका इंग्लिश मीनिंग देंगे। जैसे कि और अदर रूल में दिस, दैट प्लस वाज प्लस नाउन। जब सेंटेंस जो होगा पास्ट टेंस में होगा तो वहाँ पे वाज का यूज किया जाएगा। जैसा कि आप एग्जाम्पल से देखेंगे, एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा क्या होता है, कहाँ पे क्या। तो आप एग्जाम्पल की ओर लेके चलते हैं आपको हम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल में जो है यह एक बाग है। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाने से पहले इसके ट्रांसलेट, दैट मीन्स की सेंटेंस के हिंदी वाक्य में, सेंटेंस के हिंदी में आप देखेंगे कि जिस शब्द का ट्रांसलेट हम करना चाहते हैं सबसे पहले उसका इंग्लिश में नहीं जानना पड़ता। जैसे कि आप यह एक बाग है ऐसा देख रहे हैं तो हमारे पास रूल है कि दिस ऑब्लिक दैट प्लस इज प्लस नाउन। तो इसमें ये सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि नाउन इसमें कहाँ है। तो नाउन सबसे पहले देखेंगे तो ये टाइगर जो है ये नाउन है। तो टाइगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखते हैं नाउन जो है वो सिंगुलर है। नाउन जो है वो सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे कि देख रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले दिस, यह का मीनिंग आप जानते हैं कि दिस होता है। जैसा कि ऊपर में लिख चुके हैं कि दिस का मीनिंग होता है यह होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप दिस लिखिए और दिस लिखने के बाद आपको
आपको दिस या डेट, दिस का यूज जब हो गया तो उसके जस्ट जो है आपके पास वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब दीजिए यहाँ पे। उसके बाद जस्ट जो है मीनिंग आता है और एक का, तो एक के लिए आप एक का यूज करते हैं तो एक का यूज कीजिए। उसके बाद आप बाघ का इंग्लिश मीनिंग जानते हैं कि टाइगर होता है, तो आप टाइगर का यूज कीजिए। देखिए फर्स्ट ट्रांसलेशन आपका बन चुका है। अब नेक्स्ट ट्रांसलेशन में देखिए यह सीता है, यह सीता है, तो फिर से आप जानते हैं कि यह का मीनिंग जो होता है वो दिस होता है। यहाँ पे आप दिस लिखिए, उसके बाद फिर आप वर्ब दीजिए, दिस के तुरंत बाद इज लगाइए। जब आप देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में है तो आप दिस के साथ इज लगाइए, जैसा कि वर्ब। उसके बाद सीता का आप नाम, सीता के बारे में जानते हैं तो आप सीता का इंग्लिश मीनिंग दीजिए। उसके बाद जस्ट आपका ये जो है ये ट्रांसलेशन भी बन के तैयार हो गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि वह एक पेड़ था। इससे पता लगता है कि ये जो है पास्ट का है, ये पास्ट का है, वह एक पेड़ था। तो था के लिए दूसरा रूल लिखा है कि दिस और डेट के बाद वर्ब जो है वो पास्ट का आएगा। सेंटेंस जब पास्ट में है तो वर्ब भी उसका पास्ट का आएगा। तो ये जो नाउन पेड़ है इसके साथ वर्ब जो लगेगा, ये था का मीनिंग आप जानते हैं कि वाज होता है, तो उसके लिए आप इस रूल का यूज कीजिए। जैसा कि वह का मीनिंग आप देखते हैं कि यहाँ पे वह का मीनिंग डेट होता है, तो सबसे पहले आप डेट लगाइए, डेट। उसके जस्ट तुरंत आपको वर्ब देना होगा। जो वर्ब जो है ये था, तो था के अकॉर्डिंग आप वाज का यूज करेंगे वर्ब, लेकिन वर्ब में। उसके बाद आप एक का यूज आता है तो आप दीजिए। उसके बाद आप पेड़, देखिए उसके बाद पेड़ का मीनिंग आता है, तो पेड़ का मीनिंग आप जानते हैं कि ट्री होता है, तो उसके जस्ट ट्री लिख दीजिए। देखिए नेक्स्ट ट्रांसलेशन में बढ़ते हैं। यह मंदिर था, यह मंदिर था, तो इसमें आपको पास्ट दिख रहा है, तो था का मीनिंग जो होता है वाज होता है। तो यहाँ से शुरू करिए। यह का जो मीनिंग होता है आप जानते हैं, यह का मीनिंग जो होता है वह दिस होता है, और दिस के जस्ट बाद जो है आपको रूल में ही बताया जा रहा है कि दिस या डेट के जस्ट बाद वर्ब लगता है, वर्ब का यूज किया जाता है। तो दिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे था है, तो था के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज का यूज होगा, और वाज के जस्ट बाद यहाँ पे नाउन आता है। तो नाउन यहाँ पे टेम्पल है, मंदिर है, तो यहाँ पे मंदिर का इंग्लिश वर्ड लिखिए, तो यहाँ टेम्पल होता है, तो टेम्पल लिखिए। देखिए यह आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार है। अब नेक्स्ट में है कि यह सोनी है। अब देखिए ये जो है ये एक लड़की का नाम है, तो दिस, यह का जो मीनिंग होता है दिस होता है, तो सबसे पहले आप दिस रखिए। उसके बाद सब्जेक्ट के पास तुरंत जो होता है वर्ब होता है, तो यह सोनी है, तो यहाँ पे वर्ब जो है, तो है के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज का यूज होगा। और उसके बाद नाम जो है आप अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे देख रहे हैं आप, नेक्स्ट ट्रांसलेशन में बढ़ते हैं। वह एक लड़का है। देखिए वह का मीनिंग फिर आप जानते हैं कि डेट होता है, वह का मीनिंग डेट होता है, और यहाँ पे है जो है ये प्रेजेंट टेंस का है, और है के अनुसार आप जानते हैं कि इज, यहाँ पे इसका डेट के अकॉर्डिंग इज का यूज होगा। उसके बाद आप एक का मीनिंग जानते हैं कि एक का मीनिंग और होता है, और लड़का का मीनिंग आप जानते हैं कि बॉय होता है। देखिए वह एक रानी थी, वह एक रानी थी। अब इसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप यहाँ पे दो ट्रांसलेशन, वह का मीनिंग तो आप जानते हैं कि डेट होता है। एक का मीनिंग तो एक से पहले देखिए यहाँ पे आपको बार बार बता रहे हैं कि डेट या दिस के तुरंत बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब बताएं तो हेल्पिंग वर्ब, डेट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए। डेट के साथ यहाँ पे थी है, इसलिए आप डेट के साथ वाज लगाइए, वाज लगाइए। और जस्ट आप रानी के बारे में आप अगर रानी कोई नाम है तो आप रानी नाम लिख दीजिए। यदि राजा और रानी की बात हो रहा है तो वहाँ पे आप क्वीन दीजिए।
नहीं तो रानी लिख दीजिए। चलिए हम यहाँ पे क्वीन लिख देते हैं। जो क्वीन की बात है वो यहाँ पे आप ए यहाँ पे है तो आप यहाँ पे ए लगा दीजिए। ए लगा दीजिए एक का मीनिंग। लेकिन कोई भी सेंटेंस जो हिंदी का सेंटेंस होता है उसमें जितना हिंदी का पार्ट होता है उतना इंग्लिश का भी पार्ट होता है, इसलिए आप इसमें से एक भी ऐसा हिंदी के पार्ट को नहीं छोड़ सकते हैं जो कि आपके ट्रांसलेट में नहीं हो। जैसे कि वह एक जानवर था, तो वह का मीनिंग आप जानते हैं कि डेट होता है। वह का मीनिंग आप जानते हैं कि डेट होता है। डेट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो वो सेंटेंस देखने के बाद पता चलता है कि वो डेट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा। तो सेंटेंस में लास्ट में था है, तो था का मीनिंग जो होता है वाज होता है, तो आप वाज दे दीजिए। वाज देने के जस्ट बाद आप औ का प्रयोग कीजिए एक के लिए। और जानवर का आप जानते हैं, जानवर का आप जानते हैं कि एनिमल होता है, और एनिमल होता है तो आपको उससे पहले एक और बात ध्यान देना होगा कि एनिमल तो होता है, लेकिन एनिमल से पहले आप यहाँ ए आ गया, भवेल आ गया, इसलिए आप यहाँ एक के साथ एन का यूज करिएगा। देखिए नेक्स्ट ट्रांसलेशन में है आपका वह एक लड़की थी। वह का मीनिंग आप फिर जानते हैं, वह का मीनिंग डेट होता है। अगर आपको उस चीज का मीनिंग यदि नहीं पता चले तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि दिस का मीनिंग या डेट का मीनिंग वह होता है। चीज के लिए है, और नाउन का तो नाउन लिखा ही जाता है। दिस डेट और था के लिए वाज यूज किया जाता है। जैसा कि वह एक लड़की थी, डेट और थी जो है उसके अकॉर्डिंग आप वाज का यूज कीजिए। और वाज के बाद आप एक का जो यूज करिएगा, तो एक के लिए आप ए यूज कीजिए। और लड़की का मीनिंग आप जानते हैं कि गर्ल होता है, तो यहाँ पे आप गर्ल लिख दीजिए। नेक्स्ट ट्रांसलेशन में चलते हैं तो देखते हैं कि वह एक राजा था। देखिए वह एक राजा था, तो वह का मीनिंग जो होता है वो डेट होता है। फिर से आप डेट लगाइए, और डेट के जस्ट तुरंत बाद आप वर्ब दीजिए। वर्ब जो है था, वाज हेल्पिंग वर्ब वाज दीजिए। उसके जस्ट बाद और दीजिए। और राजा का आप जानते हैं कि किंग होता है, तो किंग राजा का किंग होता है। देखिए आपका ट्रांसलेशन टोटल ट्रांसलेशन बनके आपका तैयार हो गया है। अब आपको सिर्फ इसमें एक बार फिर से देखना है। जैसे कि यह एक बाघ है, दिस इज ए टाइगर। यह सीता है, दिस इज सीता। वह एक पेड़ था, डेट वाज अ ट्री। यह मंदिर था, दिस वाज टेम्पल। यह सोनी है, दिस इज सोनी। वह एक लड़का है, डेट इज अ बॉय। वह एक रानी थी, डेट वाज अ क्वीन। वह एक जानवर था, डेट वाज एन एनिमल। वह एक लड़की थी, डेट वाज अ गर्ल। वह एक राजा था, डेट वाज अ किंग। तो आज आपका ये जो है ये फर्स्ट वीडियो है। ये जो है बेसिक का ये है। तो आज से आपका पर डे एक टाइप आपके अपने यूट्यूब चैनल रमन एजुकेशन एकेडमी पे अपलोड कर दिया जाएगा। आपको जो भी टाइप के अकॉर्डिंग आपका ये जो है फर्स्ट क्लास था,